क्या नाम है आपका? कुलदीप नारायण, दीपक पेंटर। आप पर मायावती जी ने, जो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आप पे करहल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, आप क्या कहेंगे? माननीय बहन जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है करहल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, पूरी बहुजन समाज पार्टी पूरे जी जान से करहल विधानसभा में लगी हुई है और करहल विधानसभा क्षेत्र के जनता का मुझे भरपूर स्नेह और प्यार मिल रहा है। इससे अब की बार करहल विधानसभा में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी वहां जीतने जा रही है। आपकी करहल विधानसभा क्षेत्र से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी और एक केंद्र के कानून मंत्री चुनाव लड़ रहे, कैसे आप फेस कर रहे हैं? देखो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री जी हों, जब से मेरी टिकट हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस बौखलाहट से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से डरे हुए हैं और अब की बार करहल क्षेत्र की जनता ने भी पूरा मन बना लिया है, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी से और दूसरे केंद्रीय मंत्री जी हैं। चुनाव लड़ने के बाद ये दोनों लोग क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं चूँकि संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, लगातार क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं जनता के बीच में जाता रहा हूँ, उनकी समस्याओं को भी मैं समय समय पर जो घटनाएं होती थी करहल विधानसभा में जाके पीड़ित के यहाँ जाके उनको अधिकारियों से मिलवा के उनकी समस्याओं का निदान भी कराता रहा हूँ। इसलिए भी करहल की जनता का पूरा प्यार और स्नेह मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाहट में गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार करहल विधानसभा से बहुत अधिक वोटों से जीतने जा रही है। अच्छा, बसपा को करहल विधानसभा क्षेत्र में क्यों वोट दे जनता? क्योंकि करहल की जनता के सामने तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है या इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी सबसे ज़्यादा करहल विधानसभा के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, उन्हीं तमाम लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, मकानों पे कब्जे हुए हैं। इस करहल विधानसभा की जनता ये जानती है कि हमने यहाँ बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को जीत के भेजेंगे तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी की सरकार रही है तो सर्व समाज में कानून का राज स्थापित रहा है और गुंडे अपराधी या तो ये प्रदेश छोड़ गए हैं या जेलों में थे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के लोग तो हमेशा हवाई बातें करते हैं और जिन्होंने राम के नाम पर भी झूठ बोल के चाहे केंद्र में सरकार बनाई हो या प्रदेश में बनाई हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती है। माननीय बहन जी घोषणाएं नहीं करती हैं, जो करती हैं वो करके दिखाती हैं। माननीय बहन जी की जब 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो आप लोगों ने देखा माननीय बहन जी ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिससे सर्व समाज के लोगों को लाभ हुआ है। चाहे आप लोगों ने देखा होगा कि शहरों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, फुटपाथ के किनारे डरे रहते थे, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, माननीय बहन जी ने नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हों, वहाँ मानवर काशीराम शहरी आवास योजना के तहत आप देखा कि आवास बना के निःशुल्क सर्व समाज के लोगों को देने का काम किया है। माननीय बहन जी ने किसी एक जात विशेष के लोगों को नहीं दिया है, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सर्व समाज के लोगों को माननीय बहन जी ने मानवर काशीराम आवास देने का काम किया है। तमाम माननीय बहन जी ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे सर्व समाज के लोग लाभान्वित हुए हैं। भाजपा एक नारा शुरू से देती आई, सबका साथ सबका विकास। कहीं विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? साथ दिया किसी का? आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लोग वायदे तो करते हैं, घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन इनके वायदे और घोषणाएं हवाई रहते हैं। सही नारा था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का, वो माननीय बहन जी ने दिया था। और आप लोग देखते हैं
जब इस उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती है तो माननीय बहन जी सर्व समाज को मान और सम्मान देने का काम करती हैं। माननीय बहन जी जब शपथ ग्रहण करती हैं तो माननीय बहन जी के साथ मुस्लिम समाज का बेटा शपथ ग्रहण करता है, दलित समाज का बेटा करता है, ब्राह्मण समाज का बेटा करता है, पाल बघेल कुशवा समाज का बेटा शपथ ग्रहण करता है। माननीय बहन जी सर्व समाज को मान और सम्मान देने का काम करती हैं। इसलिए इस उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि माननीय बहन जी के शासनकाल में जो सर्व समाज में एक भाईचारा और अमन चैन की ज़िंदगी जो यहाँ की जनता जीती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जब इन लोगों की सरकार आती है तो इस प्रदेश में अपराध आतंक बढ़ जाता है और पूरे प्रदेश में जनता त्राह त्राह करने लगती है। इसलिए आज इस उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि इस उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या आज मौजूदा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इनकी गुंडागर्दी और आतंक को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। प्रदेश में आपकी सरकार बनी तो आप क्या क्या यहाँ मंत्री के लिए करेंगे और विधायक बनकर? मैं यहाँ विधायक बनता हूँ और माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है जो 5वीं बार। यहाँ सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, किसानों का, नौजवानों का। तो माननीय बहन जी की जब सरकार होगी तो यहाँ हम रोजगार के लिए माननीय बहन जी से ये मांग करेंगे कि यहाँ कोई ऐसा काम किया जाए जिससे बेरोजगारों को लाभ हो। करैल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे दीपक पेंटर जी ने साफ कह दिया है कि सर्वजन हिताय जब सरकार में बीएसपी की सरकार बनेगी तो पूरे जनपद के लिए तमाम विकास की योजनाएं लागू करेंगे। और जो ये कहते हैं हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे वो कैसे ला सकते हैं, राम तो सभी के हैं। मैनपुरी से चंद्रपाल साग की रिपोर्ट।